Hi, Namaste. Ajay here from Global News Channel and Baz News Channel, etc. Okay, what I want to say here is पता नहीं इंग्लिश बोलूँ या हिंदी बोलूँ, शायद हिंदी बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिलहाल, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंडिया के लिए है। मैंने देखा कि इंडिया में जो चल रहा है, देखिए अभी जो वहाँ पर हुआ सिंधु बॉर्डर पर, कैसे उन निहंग सरदारों ने, निहंग सिख ने दलित सरदार को मार दिया। और सिर्फ इस बात पे कि ग्रंथ का वो कर दिया था, अपन भी जानबूझ के नहीं, साफ सफाई करता था उसको उठा के रख दिया कहीं पे, उसे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। इस बात के लिए उसको समझाया भी जा सकता था, है ना। उसको बिना कुछ कम से कम बिना मारे उसको समझाया जा सकता था, उसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन उसको इस तरह से बुरी तरह मार देना, बार्बरिज्म करना, साफ बताता है कि कितने घटिया लोग हैं वो निहंग सिख और ऐसे सिख और जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, और ऐसे सपोर्टर्स और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हमारे इंडिया के जो ऐसे करते हैं, जो किसी को मर्डर कर देते हैं, तो उसके लिए फिर तरीके निकालते हैं, साफ़ सफाई निकालते हैं, ये इसलिए हो गया, ये उसलिए हो गया। अच्छा, और आप, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, अगर आप इन सिखों को देखें, सरदारों को देखें, इन पंजाबियों को देखें, तो दूसरों के खिलाफ़ कुछ भी करते हैं तो ये उसको बहाना दे देते हैं कुछ भी। और इनके खिलाफ़ कुछ बोल के देखें, कुछ करके देखें, मैंने खुद करके देखा, क्या क्या देखा इनके खिलाफ़ मैंने। तो जाके प्रियंका गांधी जी जो हैं, जानते हैं मेरे को थोड़ा सा ऑनलाइन के थ्रू, तो वो क्या कहते हैं, बोल देंगे ये तो सरदारों के खिलाफ़, पंजाबियों के खिलाफ़ बोलता है, जात का प्रॉब्लम है, इसको जाति की प्रॉब्लम है, हाँ जाति के पड़ा है, ऐसे बोल देंगे। अच्छा, उस वक्त ये हो जाता है जो इनके खिलाफ़ कोई बोल देता है, और ये दूसरों को मार रहे हैं। अच्छा, तो ये दूसरों के खिलाफ़ कुछ भी बोल दें, कर दें, काट दें, मार दें, है ना, मैनिपुलेशन करें खूब, जाके इनके पूरे से होते हैं संगठन, इनके पिंड तक मिल जाते हैं। मैंने बताया था पहले भी, सिख और पंजाबी जो होते हैं, इनके अगर कोई क्राइम कर दे, कोई इनका बच्चा गलत कर दे, एक लड़का या लड़की कोई भी गलत कर दे, तो पूरी जात, पूरा पिंड इनका साथ में हो जाता है उसके, है ना। और उस व्यक्ति के खिलाफ़, जिसके खिलाफ़ क्राइम किया, उसमें सारे मिल जाते हैं, सारे सारे परिवार वाले, सारे पिंड वाले इनके गाँव से जहाँ के भी रहने होते हैं वहाँ तक, और पूरी जात भी मिल जाती है इनकी, है ना, पूरी कास्ट मिल जाती है इनकी, पंजाबी के सरदारों की और सिखों की, है ना। तो सोचिए, उसके बाद तो ऐसे लोग हैं, तो अपने आप कुछ भी करते हैं। इनका कहना वो ना, हिपोक्रेट्स बोलते हैं ना हमारे इंडिया में, कई लोगों को वो देखा जाता है, ये सिख्स और पंजाबी जो पूरी तरह हिपोक्रेट्स हैं। खुद कुछ भी करें तो उसका कुछ 100 बहाने करके कह देंगे, और कह देंगे हमने किया, और खुद कहते हैं, खुद कहानियाँ, कविताएँ या पता नहीं क्या क्या श्लोक सुनाते फिरते हैं कंपनीज वगैरह में जाके, वो हमने तेरी माँ को पहचान किया, तेरे बाप को पहचान किया, तेरे घर वालों को पहचान किया, तेरे को पहचान किया, तेरे खानदान को पहचान किया, दुनिया को हमने अपने में मिलाया है, बेड़ा गर्क किया तेरा, तो क्या कर लेगा हमारा, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। क्योंकि ये बात आता है, इनकी मेंटलिटी क्या है, इनकी मेंटलिटी यही है, क्रिमिनल लोग, ये क्रिमिनल माइंडेड, क्रिमिनल पीपल हैं ये लोग, क्रिमिनल सेटअप है। खुद में कितना दम हो ना हो ये, लेकिन क्राइम खूब करते हैं, और खासतौर से मैनिपुलेशन के द्वारा। मीठे होते हैं पूरे, खूब मीठे हर तरीके से, समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ, हर तरीके से मीठे होते हैं, खूब मीठा बोलेंगे, खूब वो करेंगे, मीठी छुरी होंगे और फिर काट देंगे लोगों को बेवकूफ़ बना के, ऐसे पूरी दुनिया को जेल में करते हैं ये। मेरे सामने भी इन्होंने खुद ही कहा, सरदारों पंजाबी ने, क्रिमिनल माफियाओं ने, कि पूरी 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो जेब में आ गई। उसके जब कोविड आया तो सारे निकल गए, कहाँ गए अभी तुम्हारे भी जेब पॉपुलेशन जो जेब में आ गई दुनिया भर की। तो ये ऐसे घटिया लोग हैं, मैनिपुलेट करते हैं पूरी दुनिया को। तो वही इन्होंने किया, उसमें भी किया, केस में भी जो उसको मारा है इन्होंने, है ना, लखप्रीत को, और इसमें भी कर रहे हैं। तो सब में यही काम करते रहे हैं, यही कर रहे हैं। मैं बनाने और भी बहुत कुछ आया था, अभी इसके बारे में शुरू हो गया, तो ये इसमें वो बोल रहा हूँ, फिर इसके बाद एक और वीडियो बनाऊँगा शायद, जो पूरा बताएगा कि जिम्मेदार कौन है। दरअसल देखा जाए तो हमारे देश में इन समस्याओं के लिए मेनली पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, वही ऐसे लोगों को बचा लेते हैं, वही ऐसे लोगों के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि उन्हें सिर्फ वोट का हिसाब है, हमें वोट मिल जाएगी, हमें सीट मिल जाएगी, नहीं तो हमें सीट चली जाएगी, हमने इसके खिलाफ बोले तो। पॉलिटिकल लोगों का ये फंडा है और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे अपोजिशन है, चाहे कोई हो। उसके बाद निकालने आया था, निकाल लिया मैंने, ये कि किस बारे में बोलना जरूरी हो गया था बहुत। तो अभी इसको निकालने के बाद मैं फिर गवर्नमेंट के बारे में बनाता हूँ कि हमें गवर्नमेंट का क्या करना होगा हमारे देश को, ताकि गवर्नमेंट का, अपोजिशन का, पॉलिटिशियंस का, पॉलिटिकल लीडर्स का, इनका हम लोगों का, और इनमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं का, ताकि हम अपने देश को बचा सकें ऐसे लोगों से। और जो आम लोग हैं जो मारे जाते हैं या इनके शिकार होते हैं, उनको इंसाफ दिलाया जा सके, उसके लिए मैं बनाऊँगा एक वीडियो। फिलहाल ये वीडियो मैंने इसके लिए बनाया। अच्छा, ब्राह्मणिज्म वगैरह के भी बोल रहे हैं, ब्राह्मण्स वगैरह है तो ही, इनमें कई ब्राह्मण भी होते हैं पंजाबी में, मैंने देखा, है ना। तो जुड़े तो है ही, ब्राह्मणिज्म जुड़ा हुआ तो है इनसे भी है, तो इनके कई पंजाबी ब्राह्मण ही होते हैं, और वो भी ऐसे ही करते हैं। और ब्राह्मण बहुत चलते हैं कि नहीं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम भगवान हैं, हमें कुछ नहीं कर सकता, हमारे सारे अपराध भी माफ़ है, हो जाते हैं, और हो जाएंगे, और हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। और जबकि तभी पता चला जो गिरी साहब का हुआ था, गिरी साहब को मारे गए, बेचारे ब्राह्मण थे, वो उनको मार दिया, मर्डर कर दिया, 3-4 और ब्राह्मण ने मर्डर किया था, वो अंदर हो गया, उनकी सज़ा माफ़ नहीं। तो कौन से भगवान हो गए, कौन से तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, बता दो मेरे को।
पर मतलब ये ब्राह्मण्स वगैरह और ये सरदार पंजाबी वगैरह एक तरह से एक आपस में किसी न किसी तरह से मिले हुए हैं। और दूसरा क्या है कि ये कुछ भी अपराध करते हैं अपने अपराधों को बचाने के लिए इस तरह का मैनिपुलेशन किया जाता है, इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स लाए जाते हैं सामने, या इस तरह के इनके पूरी जात लाई जाती है साथ में, पूरी कास्ट लाई जाती है जो पूरी पंजाबी जात कहेगी, पूरे सरदार कहेंगे कि हाँ जी ये तो इसलिए हो गया उसलिए हो गया, अब ग्रंथ का सहारा ले लिया उन्होंने, ऐसे ही अपना सहारा लेते हैं। और जब ये मारे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, अमेरिका में कहीं, तभी तो मारे जाते हैं सरदार, ये पंजाबी और पंजाबी मारे जाते हैं ज़्यादातर। क्यों मारे जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे करते हैं, सोचते हैं इंडिया में भी चल जाता है, यहाँ तो फ्री कंट्री है वहाँ भी करो, वहाँ सबके पिस्तौले होते हैं, उसी तरह गोली मार देते हैं, वो तो छोड़ते हैं किसी का इंटरफेरेंस उनकी ज़िंदगी में और कोई तबाह करने लगे, उन्हें बर्बाद करने लगे। वहाँ की सरकारें थोड़ी ऐसा देती हैं, हमारे यहाँ की सरकार, योगी सरकार लग जाती है क्रिमिनल्स का साथ देने में, बताते हैं 7 पुस्तक सुधार देंगे। अभी मैं कल परसों इंटरव्यू चेक कर रहा था उनका यूट्यूब पे, योगी जी का, 7 पुस्तक सुधार देंगे क्रिमिनल्स की। 7 पुस्तक क्या सुधारते हैं? मैं एक जनरेशन के बारे में, रिसेंट जनरेशन के बारे में, एक पंजाबियों के बारे में सुधार वगैरह बताता हूँ आप लोगों को, आपकी पुलिस को कुछ भी नहीं उखाड़ पे उनका आप, और बल्कि उनकी सहायता करते हैं, आपकी पुलिस वाले पैसे लेते हैं उनसे, रात नहीं बोलते हो कोई है। कौन से 7 जनरेशन उखाड़ने की बात कर रहे हो योगी जी आप? एक जनरेशन तो उखाड़ी जाती है आपको क्रिमिनल की इस वक्त, रिसेंट जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्या उखाड़ोगे 7? तो ये बोलने के लिए बोलते हैं, नहीं तो कुछ करते होते नहीं। यही सबसे ज़्यादा हमारी मुसीबत की जड़ है। इसी बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, इसमें भी जोड़ सकता हूँ, वैसे मैं इसी में जोड़ देता हूँ, मेरे ख्याल से इसी में चलाता हूँ, इसी में बोलता हूँ, फिर ताकि एक पूरा कोलेब्रेशन बन जाएगा, फिर ताकि इससे जुड़े के पता भी चलेगा क्या हो रहा है। तो ये सरकारी जिम्मेदार है, मोर देन इवन निहंग सिख्स और अदर पंजाबीज और ब्राह्मण्स और एनीवन, मेनली सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि वो इनको ऐसे वोट बैंक बना के रखती हैं। उन्हें पता है अगर इनके खिलाफ कुछ बोला चाहिए, इन्होंने गलत भी किया है, अपराध भी किया है, तो हमारी वोट गई, हमारी सीट गई, है ना, ये सोच के बैठ जाते हैं। पर आम पब्लिक है, जैसे मैं हो गया या कोई और हो गया, वो तो इंसाफ चाहता है, इंसाफ पसंद है, चाहे वो बेचारे किसी सिख के साथ हो, चाहे किसी बेचारे पंजाबी के साथ हो, चाहे बेचारे किसी ब्राह्मण के साथ हो, चाहे किसी बेचारे बनिए के साथ हो, चाहे बेचारे किसी दलित के साथ हो, किसी के साथ भी हो, क्या चाहे बेचारे हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, मतलब हम बोलेंगे क्योंकि हम इंसाफ पसंद है, इंसाफ चाहते हैं। तो आम लोग, आम पब्लिक ही चाह सकती है ये इंसाफ, और वही करा भी सकते हैं इंसाफ। और जिसे पब्लिक को पावर कहा जाता है, इवन ये भी पावर बोलते हैं, हम पब्लिक को पावर मानते हैं, पॉलिटिशियन भी, गवर्नमेंट से अपोजिशन वगैरह भी, तो उनको बता दीजिए हमारी पावर क्या है। और हम पब्लिक को पावर बताने के लिए वो काम करना पड़ेगा जो लेबनान में भी हुआ। आप जानते हैं, आप लेबनान एक ऐसा देश है, अमेरिका से अफ्रीकन कंट्री, क्या मैं काफ़ी समय पहले कुछ चेक कर रहा था, करीब 1 महीने पहले वीडियो बनाना चाहता था, बना नहीं पाया, आज बनाने का मौका मिला है। जब अपने इंडिया का निकला कि इन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ करना पड़ेगा, इन पॉलिटिकल लीडर्स का, इन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को कुछ करना पड़ेगा, जो अपराध करते फिरते हैं हम सब लोगों के खिलाफ, और हम ही को गलत बता देते हैं, हमारे ऊपर अपराध सौंप देते हैं। जैसे किसी का भी केस ले लीजिए आप, सुशांत सिंह राजपूत का ही केस ले लीजिए, उसको मार दिया इन लोगों ने, है ना, पॉलिटिशियंस ने, क्रिमिनल्स वगैरह के साथ मिलकर, और फिर उसी पे दोष दे दिया, वो पागल था, उसको दवाई चल रही थी, उसका ये था वो था, उसने खुद ही अपने आप को सुसाइड कर लिया। भाई अपना को नुकसान करेगा इतना समझदार व्यक्ति, इतना सही व्यक्ति? तो समझ रहे बात? कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में इतना बड़ा हाल हो गया है कि जो बेचारा जिसके ऊपर जुर्म हो रहा है, जिसके ऊपर पाप हो रहा है, जिसको गुनाह हो रहा है, उसी को गलत बता के उसी को ख़त्म कर दिया, उसे मार दिया, उसे जला बलू दिया और कह दिया ये गलत था। ऐसा नहीं है, हकीकत ये है कि हमारी सरकारें, जो क्रिमिनल गलत हैं वो तो गलत ही हैं, जो जाते हैं, जो लोग ऐसे लोग जो क्रिमिनल लोग हैं और क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करने वाले, वो तो गलत ही हैं। पर उससे ज़्यादा बड़ी गलती है सरकार की, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, शासन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, गवर्नमेंट, अपोजिशन, कोई कुछ करेगा ही नहीं किसी के आम लोगों के लिए। खासतौर से अपोजिशन तो उस वक्त खड़ा हो जाता है, उस वक्त बीजेपी का अपोजिशन, कांग्रेस का तो खड़े हो जाते हैं फिर लोगों के लिए इस वक्त उन्हें भी सोचा सीट मिल जाएगी, लोग साथ देंगे, तो वैसे कोई खड़ा नहीं होता जब खास सरकार में होते हैं। तो ये सुधारने के लिए एक ही तरीका है, लेबनान का जो मैं बता रहा था, तो लेबनान में ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है काफ़ी समय से, हाँ काफ़ी समय से कोई सरकार नहीं है, ऐसी चल रही है। पीएम थे एक उनके, वो भी रिजाइन करके चले गए, छोड़ छाड़ के चले गए थे, तो बिल्कुल कोई सरकार नहीं है वहाँ पे, पब्लिक ही चला रही है, जैसे चल रही है नॉर्मल वे में चल रही है, कोई उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है कोई चलाने वाला। खूब अच्छा चल रहा है देश, पहले से सरकारें जब थी 100 समझ लेते थे, ये था वो था, और लेबनान जैसे चल रहा है कि पब्लिक है, पब्लिक तो ऐसे मारकाट नहीं करेगी ना, ऐसे क्राइम नहीं करेगी, अपराध करेगा उसे छोड़ देगी या कुछ करेगी, सब हिसाब से करेगी। तो वही मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए भी, और ऐसे कोई भी एशिया में देश है या दुनिया में भी कोई ऐसा देश है, तो उसके लिए यही चाहिए कि आप ये सरकारें करें हटा दीजिए। इवन अफगानिस्तान में देखें जैसे तालिबान तो खुद पता है सब टेररिस्ट हैं, तो उन्होंने अब कब्जा कर लिया, वो थोड़ी हो गया देश के, तो उनको हटा देना चाहिए, अच्छे से हटा दीजिए, पब्लिक हटाए उनको, पब्लिक नहीं हटा पा रही किसी से, बहुत सारी पब्लिक हटा सकती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी सहायता करें उसमें, हटा दीजिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए तो टेररिस्ट सरकार हो, कोई भी हो, चाहे हमारे देश में कोई टेररिस्ट सरकार बने जो आम पब्लिक को टेररिस्ट बताई थी, जबकि है को टेररिस्ट, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, सारे टेररिस्ट रही है,
कौन सी सरकार ऐसी मुझे बताइए, बीजेपी कांग्रेस, जो टेररिस्ट नहीं है ना, या उसमें टेररिस्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी लीजिए, उसमें भी टेररिस्ट है, खूब है, माफिया के, दिल्ली एनसीआर के, यूपी वगैरह के मुझे पता है, खूब बिहार के सब है उसमें माफिया। एक टॉप लीडर्स को छोड़ दीजिए, उनके अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, मोदी जी को छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी जी को छोड़ दीजिए, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना, मैं बात कर रहा हूँ बाकी लोगों की, उनकी पार्टी में और जो दूसरे होते हैं, इवन उनके कार्यकर्ताओं की भी, समझ रहे ना। तो वो तो घुसे होते हैं उनकी पार्टी में, उनको ऐसा थोड़ी पता नहीं चलता है इनको, केजरीवाल जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, मोदी जी को, सबको पता चलता है। लेकिन उस वक्त हटाते नहीं है, तो आप अपना नुकसान करते हैं, फिर आपकी सबसे क्या जाती है, आपको पता चलता है आपने क्या किया गलत लोगों के साथ देके। वही होना चाहिए, हटना चाहिए फिर। तो इसलिए मैं बताऊँ क्या होता है, हारते हैं आप, अपनी गलती खुद ही करते हैं। मैं पॉलिटिक्स के टॉप लीडर्स को किसी को नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपकी पार्टी के लोगों को, एक्टिविस्ट को कह रहा हूँ जो गलत करते हैं। आप कर हटाते नहीं तो फिर आपकी चिड़ जाती है, आपकी भी गलती, आप नहीं हटाते उनको। जैसे भी आपके वो अजिटेरियन के बारे में चल रहा है, हटाइए, आप हटा नहीं रहे, चली जाएगी आपकी यूपी में सरकार। योगी जी बोले 7% हटाएंगे, 7% क्या हटाओगे आप खुद नहीं बचोगे, 7% किसी की क्या हटाओगे आप, योगी जी, समझ रहे हैं। तो लेबनान की तरह हो जाना चाहिए यहाँ पर, कि कोई सरकार ना रहे और लोग ही चलाएं इसको। तो मुझे लगता है इस बारे में कुछ क्या जा सकता है, कि लोग जब सोचते हैं, बात करते हैं, किसी को कुछ आइडिया दिया जाता है तो उस पर वो बहुत कुछ करते भी हैं लोग, कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम सब हमारी जनता है कुछ कर सकती है। तो इस बारे में सोचिए लोगों कि हमें किस तरह से पॉलिटिशियन से बचना है, चाहे वो गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी है, या अपोजिशन की है, किसी की भी है, लेकिन हमें इन पॉलिटिशियन से बचना है और अपने आप से अपना चलाना है देश को, अपने गली को, अपने शहर को, अपने स्टेट को, अपने देश को। इन पॉलिटिशियंस की मदद हमें नहीं चाहिए। हमें कोई पॉलिटिशियन नहीं चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हमारे को फिर नुकसान पहुँचाए और इंसाफ ना मिले हमको। हमें इंसाफ चाहिए, सुशांत के लिए भी इंसाफ चाहिए हमें, है ना, हमें लखीमपुर में जो उसके लिए भी इंसाफ चाहिए। जहाँ भी जो भी जिस तरह का भी गुनाह होता है, किसी के खिलाफ भी हो, किसी भी जाति के खिलाफ हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ भी हो, किसी भी इंसान के खिलाफ हो, वो जो गलत हुआ है उसका हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ देना पड़ेगा, हर एक को देना पड़ेगा। और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमें हटाना पड़ेगा इस तरह से। तो देखना पड़ेगा क्या किया जाए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बच जाए, इवन आम आदमी पार्टी जब आई थी शुरू में, अलग राजनीति देने के लिए आई थी, क्या किया उसने, वो भी मिल गए। तो राजनीति गंदी चीज़ है, कहते हैं ना कि गंदा कर देती है, इसलिए अन्नाचार्य जी ने वो फॉर्म से निकाला था। मैं खुद फॉर्म लेने गया था, वो फॉर्म ले आया था मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर, जिसमें ये था कि आप मैंने हालांकि दिया नहीं था फॉर्म, से मिलते थे मेरे से कि आप नेता नहीं बनेंगे, कभी पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे, पर वो हकीकत वही है। अन्ना जी जानते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं है कि उसमें जाके गंदी है, गंदगी है ना, ये कीचड़ है, पॉलिटिक्स के है तो फंस जाओगे, जैसे आम आदमी पार्टी फंस गई। तो ये इलाज नहीं है, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स देश के लिए, देश के लिए इलाज है पॉलिटिक्स फ्री, पॉलिटिशियंस फ्री, पॉलिटिकल पार्टीज फ्री, पॉलिटिकल लीडर्स फ्री, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल कार्यकर्ता फ्री, देश, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, समझ रहे हैं आप सब। ये सभी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मुसलमान भाइयों की भी, हिंदू भाइयों की भी, दलित भाइयों की भी, और सबकी, जितनी भी जाते हैं, है ना, धर्म है हमारे देश में, क्रिश्चियंस, सबकी क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा अगर ये नेता, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं रहेंगे, पावर के साथ कम से कम अगर रहेंगे तो हमारे अपनी ऐसी घटिया पावर के साथ नहीं रहेंगे जिससे हमारे सबके इंसाफ रोक सकें। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, ये कीजिए आप सब, आप फिर देखिए कैसे हम जीतते हैं। तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, मैं बताऊँ, ये पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पावर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा अपने कंट्री से, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इस बारे में भी कुछ किया सकता है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे हमारे योगेंद्र यादव जी, जिनके पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में पहले काम कर चुका हूँ, उनसे भी कुछ सलाह ली जा सकती है, वो इस बारे में अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो बेचारे बीजेपी के जो मारे गए थे किसान लखीमपुर में, उनके पास भी गए, उन्होंने भी बेचारे गुस्सा नहीं किया, उन्हें अच्छा लगा कि योगेंद्र यादव जी उनके पास है, उनका हमारा क्या कसूर है, हम अगर बीजेपी के हैं तो हमारा मारा गया तो हम क्या इंसान नहीं है, तो वो भी इंसान कभी सुना। और मैं भी उनकी तरह ही हूँ, योगेंद्र यादव जी की तरह, वो जानते हैं मेरे को इस वजह से कि मैं अच्छा हूँ कि हर एक व्यक्ति का सहायता करने की कोशिश करता हूँ जिसके पे जुल्म हुआ है या हो रहा है या हो सकता है, या बेचारा कमज़ोर है कोई, जिसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बड़े लोग, तो वही जो है, समझ मेरी बात। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी है कि योगेंद्र यादव जी जैसे समझ सकते हैं, हालांकि वो भी पॉलिटिकल हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है मेरे ख्याल से, वो भी कभी कुछ सपोर्ट कर जाते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल होने पर फिर भी काफ़ी हद तक वो ना प्योर है, तो ऐसे लोगों से सलाह ली जा सकती है, जो नहीं कि हम उनकी सब बात माने, लेकिन हम फिर भी कुछ सलाह दे सकते हैं जिससे हमें आइडियाज़ मिले, क्योंकि वो बहुत अच्छे आइडियाज़ देते हैं, मैं भी बहुत अच्छे आइडियाज़ देता हूँ। तो हम लोगों के आइडियाज़ लेके आप पब्लिक कुछ कर सकती है, करना तो फिर अल्टीमेटली पब्लिक को ही पड़ेगा सबको। हम तो आपके मूवमेंट में आ सकते हैं, जैसे आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, बट करना आप ही लोगों को पड़ेगा फिर भी, क्योंकि क्या है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो हमें इंसाफ में दिला सके, और जो बेचारा मारा जाए, जिस पर जुल्म हो, उसको आप जला वला के मार हटा दें, और
साफ़ कर दें और क्या कहते हैं उसका कुछ वो भी ना हो, क्या कहते हैं इंसाफ भी ना हो, और क्या कहते हैं आप पॉलिटिकल पार्टी बन के बैठ रहे हैं कि हम तो चीफ हैं, हम तो ये हैं, हम तो साथ पुस्तक को हटा देंगे जैसे योगी जी कहते हैं, उनसे एक पुस्त हटाई नहीं जाती, जिसके मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ या कोई भी रिपोर्ट कर रहा है अभी की क्रिमिनल हैं, और खुद ही अपने 20,000 केस हटा लिए अपनी पार्टी के, 20,000 तो समाजवादी पार्टी के हटा लिए थे उन्होंने, और कितने हज़ारों केस अपनी पार्टी का हटा लिए थे उन्होंने। अब तो खैर भगवान की दया से अच्छा है, यूपी में ये हो गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया अब हमारी परमिशन के बिना कोई केस नहीं हटा सकता हम पे, जिस भी पॉलिटिकल लीडर पे केस होगा वो रहेगा, कोई भी पॉलिटिकल नेता केस नहीं हटा सकता अपने ऊपर से। अब हटा लो योगी जी कितने केस हटाओगे अपने से, समझ ना। तो ऐसी चीज़ से बहुत जरूरी है कोर्ट को ऐसे और लोगों को ऐसी पावर दे देने की जिससे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जो हैं, इनकी सारी पावर खत्म हो सके। जो भी सोशो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफियाज हो गए हमारे हिंदुस्तान में, जो बहुत बड़े सिंडिकेट्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, चाहे सारी पार्टीज़ के हो, चाहे जैसे मैंने बताया सोशो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफियाज हैं, इन सब का बेड़ा गर्क किया जा सके। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये पब्लिक को अब इंसाफ अपने हाथ में लेना होगा। अब जैसे रोड पर हो ही गया तो ठीक है, जंगल राज है तो जंगल राज है, पब्लिक भी अपने जंगल राज चलाए। अगर ये पॉलिटिशियंस हमारे देखो मुझे मान लो मुझे इंसाफ की ज़रूरत है, मुझे इंसाफ पुलिस नहीं दे रही है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है, सरकार शासन प्रशासन नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, अपोजिशन नहीं दे रही है, कोई नहीं दे रहा है, पब्लिक में कोई नहीं दे रहा है, तो फिर क्या चाहिए? मैं क्या कम हूँ क्या? मेरी ज़िंदगी है, मैं भी तो इंसाफ कर सकता हूँ ना। अपनी ज़िंदगी की अदालत तो मैं हूँ ना, अपनी ज़िंदगी का इंसाफ तो मैं कर सकता हूँ ना, तुमसे नहीं हो रहा ना। तो ठीक है, मैं मार दूंगा उनको जाकर, मैं कर लूँगा इंसाफ। इंसाफ ही तो चाहिए, मैं ले लूँगा इंसाफ। अब आप अगर मुझे इंसाफ नहीं दे सकते, मैं आपके पीछे भाग रहा हूँ सबके, है ना, पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के, अपोजिशन के, सोसाइटी के, तो ठीक है भाई, मेरी ज़िंदगी का लोचा है, मेरी ज़िंदगी की परेशानी है, ठीक है ना, मेरी ज़िंदगी में तुम लोगों ने लोचा किया है, तो भाई मैं तो अपनी अदालत खुद बन सकता हूँ ना। मैं तो फिर वही फिल्मों वाली बात आ जाएगी ना, जो करते थे फिल्मों में दिखाते हैं, अमिताभ बच्चन की शहंशाह में दिखाते थे, अंधेरी रातों में जो अब शहंशाह निकलता है, ठीक है, सही बात है, वो उससे बोलते हैं जो पिक्चर दिखाई थी उसमें अमिताभ कि मैं अपना इंसाफ खुद करूँगा, मैं अपनी अदालत खुद हूँ, वही बनना पड़ेगा। अगर ये अदालतें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़, ये लोग बेचारा जो विक्टिम है उसकी ना सुनकर उसे ही विक्टिमाइज़ करेंगे और कल्प्रिट को ग्लोरीफाई करेंगे, तो आई सपोज बेस्ट वे टू डील विद देम इज़ बी योर ओन कोर्ट, बी योर ओन लॉ। अपना लॉ खुद बनिए, अपनी कोर्ट खुद बनिए और फैसला कीजिए और सजा दीजिए जिसको जो है। हाँ, जो होना है फिर भी होगा, आप फिर भी मर ही रहे हो ना, तबाह तो फिर भी हो रहे हो, वो बर्बाद कर ही रहे हैं, आपको मार ही रहे हैं हर तरीके से, तो अच्छा उनको मार के मारे, फिर आप क्या बुरा है। बाहर में जो भी सिस्टम है वो तो करप्ट सिस्टम, क्रिमिनल सिस्टम है ही है, आपको तबाह करेगा, अब सजा देगा, जो करेगा करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो जो पर्पस है ज़िंदगी का वो तो हल हो जाएगा ना, कि आपने उन लोगों को जिन्होंने आपको तबाह किया, बर्बाद किया, ये करते हैं आपको और दूसरों को, वो मारे जाएंगे, उसमें जितने ही मार जा सकें। फिर वो मूवमेंट, और जब पता चलेगा उनको आपके व्यूज़, जैसे अम्बेडकर साहब के व्यूज़ हम सब पसंद करते हैं आज तक, हम किसी भी जाति पर जाति क्यों, धर्म वर्म क्यों, क्योंकि उनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे, प्रदेश के अच्छे लोग, सब लोगों के लिए थे, अच्छे व्यूज़ थे, अच्छे लोगों के लिए व्यूज़ थे, सही क्या वो बताया था क्या करना चाहिए अच्छे लोगों को, है ना। तो वही है, इस तरह से सब महात्मा गांधी हो गए, कोई भी हो गए, है ना, तो वही हम व्यूज़ फॉलो करते हैं। तो अगर मैं ये करके मर जाऊँ, जैसे भगत सिंह जी भी हैं, है ना, किसी को इन क्रिमिनलों को मार के मर जाऊँ और ये संदेश दे के सबको मर जाऊँ कि हाँ भाई देखो मैंने इसलिए किया, हाँ मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा इंसाफ नहीं कर रहा था कोई भी, ना पुलिस, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना शासन, ना प्रशासन, ना पॉलिटिकल पार्टी, ना क्या कहते हैं योगी जी, ना मोदी जी, ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी नहीं कर रहा था, कहने का मतलब एक्स वाई जी। तो भाई मैं क्या करता, मैंने इंसाफ को ले लिया, खुद अपने आप छीन लिया। कहते हैं ना वो इंसाफ छीनना पड़ता है, अपने हक छीनने पड़ते हैं, हकीकत है, तो हक छीन लेंगे हम, नहीं देंगे आप तो बहुत थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें जो क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको बने रहना है अपने देश में। तो नहीं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलने दीजिएगा कि आप हम लोगों के साथ ही जुर्म करेंगे, हम लोगों के खिलाफ ही जुर्म करेंगे, हम लोगों को मारेंगे और सजा भी हमें दे देंगे और गलत भी हमें बता देंगे, है ना, नुकसान हमें बचा कर, तो वो नहीं चलने दीजिएगा आपको ये। और नो मोर मर्डर्स वी विल टॉलरेट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और एनी अपोजिशन और सोसाइटी और क्रिमिनल्स और हूसएवर इट इज़, पुलिस और हूसएवर इट इज़, हम किसी से बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे क्राइम। अगर हमें कानून अपने हाथ में लेना होगा तो हम लेंगे, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सब भगत सिंह बन जाइए पूरे हिंदुस्तान के लोग, आम लोग, सच्चे लोग, सही लोग, जिनके साथ ऐसे ये कुकर्म गुनाह करते हैं और फिर बच जाते हैं, सोचते हैं इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा दो, इनके खिलाफ कुछ भी करता हम सरकार है। ऐसी सरकारें निस्त नाबूद कर दीजिए, मिटा के फेंक दीजिए,
जो सरकार है योगी की तरह कहते हैं साथ जन पुश्ते हिला देंगे हम किसी की, जबकि एक जात के बारे में आप खबर कर दें, एक व्यक्ति के बारे में खबर कर दें, क्रिमिनल ऑर्गेनाइज माफिया के खिलाफ खबर कर दें, उन्हें साथ खुद ही मिल जाते हैं ये लोग, इनके पुलिस वाले और कुछ काम नहीं करते हैं। ये सात पुश्ते मिटाएंगे, खुद मिट जाएंगे ये लोग, अब उनकी सीट खुद कैसे करने हो रही है योगी जी चक्कर में जो क्राइम कर रहे हैं अपने यूपी में, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात, ये है इनका कोई वो नहीं है। पॉलिटिशियन पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी पॉलिटिशियन पे विश्वास मत कीजिए और सर सरकार को गिराने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पब्लिक के लिए संदेश है, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कभी कुछ ऐसा बनाऊँगा, बस हमेशा डिले करता रहा। मैंने कहा चलो यार छोड़ो, अभी बहुत कुछ है इसमें, हंसनी समस्या वैसे हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बना दिया मैंने। आप कुछ कीजिए इसमें सारे मिलकर, और आइए इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबक देते हैं तगड़ा सा। अब ये काम करेंगे तो जैसा हम कहेंगे वैसे करेंगे पब्लिक, और अगर नहीं करेंगे अब पब्लिक के कहने पर ये सरकार है और पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल कार्यकर्ता वगैरह, नहीं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इनको सबको रिमूव कर देंगे हम, ठीक है, कोई नहीं बचेगा इनमें, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को जिताया नहीं जाएगा, कोई भी हो। और सबका इंसाफ करना पड़ेगा। ये नहीं कांग्रेस होती है तो अपने बीजेपी के खिलाफ जो जहाँ पे एक्शन को फ़ायदा होता है तो वहाँ पे जाके बोलती है, अपने स्टेट में हो रहा था कुछ नहीं बोलती है, वहाँ पे वो भी दलित को मार दिया, कुछ को मार दिया। मैं देख रहा था मध्य प्रदेश को मारा, वहाँ नहीं बोले वो, राजस्थान में मारा कुछ, सॉरी मध्य प्रदेश तो बीजेपी हो गई, राजस्थान में मारा नहीं बोले, कहीं मारे वो नहीं बोले। ऐसी बीजेपी करती है, अपने जो बीजेपी मारे जाते हैं अपने स्टेट में तो कुछ नहीं बोलती है, अपने धूप जाती रहती है, वो उल्टे काम करते रहते हैं। कांग्रेस वाले होते हैं वहाँ जाके बोलती है, ये बोलती है तुम वहाँ का नहीं बोल रहे, तुम वहाँ के, वो उनके बारे में बोलती है। तो क्या चल रहा ड्रामा चल रहा है। मुझे तो इंसाफ मध्य प्रदेश में भी चाहिए जहाँ बीजेपी है, मुझे तो इंसाफ राजस्थान में भी चाहिए जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मुझे तो इंसाफ पंजाब में भी चाहिए जहाँ इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, मुझे तो इंसाफ उत्तराखंड में भी चाहिए जहाँ इस वक्त बीजेपी की सरकार है, मुझे तो इंसाफ यूपी में भी चाहिए जहाँ बीजेपी की सरकार है, मुझे तो इंसाफ दिल्ली में भी चाहिए जहाँ अरविंद केजरीवाल की सरकार है, मुझे तो मतलब इंसाफ XYZ छत्तीसगढ़ में भी चाहिए जहाँ कांग्रेस सरकार, मुझे तो इंसाफ सब जगह चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में चाहिए जहाँ भी जिसकी सरकार है। टू हेल विद दैट, हमें कोई मतलब नहीं किसकी सरकार कहाँ पे है, हमें हर जगह इंसाफ चाहिए जहाँ भी कुछ गलत होता है। चाहे महाराष्ट्र में वो शिवसेना वगैरह की, NCP वगैरह की, इनकी कांग्रेस की मिला के सरकार है, किसी भी कहीं भी है, हमें इंसाफ हर जगह चाहिए, ठीक है, बात खत्म। अब मैंने इतना बता दिया आपको, मैंने क्या छोड़ता हूँ इसको वीडियो को, आप खुद सोचिएगा इस बारे में कि हमें इन पॉलिटिकल पार्टी से सुधारने के लिए तरीका करना पड़ेगा। और अगर हम इनको अभी नहीं बिठा पाते हैं तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करिए सब पॉलिटिकल पार्टी से, फिर वोट देने से पहले, कि पहले ये लीजिए स्टैम्प पेपर पे बना के रखिए, सब कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा पैसे लगते, 100 रुपये लगते हैं एक बार स्टैम्प पेपर वगैरह, है ना, वहाँ से लीजिए अपनी कचहरी से जा जाके, है ना, और उस पर बनवा के एक फॉर्मेट, और उस पर लिखो, नीचे साइन कराइए, जो भी आपके पास आते हैं वोट मांगने तो आएंगे ना भी सारे, सब पे साइन कराइए कि आप सब इंसाफ करेंगे, ये देखे बिना कि आपकी पार्टी का बंदा है कोई है, उसके खिलाफ आप काम करेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। वो बंदा चाहे किसी पार्टी का सपोर्टर है, चाहे कुछ भी है, कैसा भी है, इंसाफ करेंगे आप, ये नहीं कि उसको मामले को दबाएंगे। ये सब साइन कराइए, सारी शर्तें रखिए उसमें, फिर देखते हैं कैसे सुधरते पॉलिटिकल पार्टी वाले। ये कोई भगवान है जो भगवान बने बैठे हैं, इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी दायर करना भारी कर देते हैं ये लोग, हैं, इससे डरना पड़ता है, लोगों को मार जाते हैं बेचारे, कुछ कह नहीं सकते खुद, उन्हीं को गलत बता देते हैं लोग। ये कोई भगवान भगवान नहीं है, क्रिमिनल अपराधी लोग हैं ये लोग, इनको मारना चाहिए, काट के अच्छे से फेंकना चाहिए। अगर ये हमको काट के फेंकते हैं तो पब्लिक तो अच्छे से काट के फेंकती है, सरकारें तो रो जाएंगी, कितनी पुलिस इस्तेमाल कर ले, कितनी यूज़ करेंगे। 130 करोड़ की जनता में, 135 करोड़ की जनता में कितने पुलिस वाले और कितने पॉलिटिकल लोग होंगे, 30 करोड़, 100 करोड़, फिर भी आम जनता बैठी, 100 जनता करोड़ मारेगी जब 30 करोड़ कहाँ बचेंगे वो, समझ रहे। तो जनता के खिलाफ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो चल कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। सब होश में है पॉलिटिकल पार्टीज़, नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ ये काम भी सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और ये सिविल वॉर भी होगी और करनी पड़ेगी फिर ऐसे, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो पब्लिक आप ही लीजिए, स्टैम्प पेपर वगैरह बना के रखिए, और जब आते हैं सबसे साइन कराइए, और अगर नहीं फिर उस वक्त करते हैं उसके बाद उसे कोर्ट से अटैच भी करा लीजिए, ताकि फिर जो हो तो कोर्ट में पेश कर सकें और इनको पलटवा सकें। फिर इनका राजनीति करिए, आपको पता है 2 साल से ऊपर का नियम बड़े अच्छे बना रहे कोर्ट में, 2 साल से ऊपर का किसी भी केस लगा, सजा हुई किसी पॉलिटिशियन को, तो लालू प्रसाद यादव जी की तरह उनका करियर तबाह हो जाएगा, फिर सबका करियर तबाह कर सकते हैं आप पब्लिक, समझ रहे ना आप। थोड़ा अब समझ से काम लीजिए, आम जनता अपने आप सुधरेंगे, पॉलिटिकल पार्टी भी और सारे क्रिमिनल भी और देश में जो भी क्राइम करते हैं वो, समझ रहे ना। नहीं तो ऐसे बहाना करके अपने क्राइम बचाते रहेंगे, हिपोक्रेट्स हैं, और आप कुछ भी करोगे या नहीं करोगे आप भी गलत बताते रहेंगे, और आपके ऊपर से अपराध हो जाएगा तो आप भी गलत बता के आप ही के ऊपर डाल देंगे, आपका जो आपके ऊपर अपराध किया गया अपराधी भी आपको बता देंगे। समझे इसी बात, हम तो विक्टिम हो, आप विक्टिम तो ये आपको, लेकिन कल्प्रिट आपको बता देंगे, और खुद कल्प्रिट से विक्टिम बन जाएंगे, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सही हैं, हम तो इनोसेंट है, खुद इनोसेंट बन जाएंगे। पब्लिक ने कभी माना है किसी को मार के, किसी गवर्नमेंट ने माना है, किसी का क्रिमिनल ने माना है किसी को मार के, कहीं हमने तो गलत नहीं किया, हमने तो कर दिया लेकिन ये हुआ था वो हुआ था,
ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, हमारे धर्म के बारे में कह दिया, जाति के बारे में कह दिया, हमारे भगवान के बारे में कह दिया। अबे भाई किसी के गुरु के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है ना, कुछ कहते वो नहीं किया तुम। सॉरी मैं गाली यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे वीडियो जाएगी यूट्यूब पर है ना, लेकिन आप लोग अपराधी हैं सारे, सुधर जाइए इससे पहले कि हमें सिविल वॉर करना पड़े और आप सबको सुधारना पड़े। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी आप कीजिए प्लीज़, इसमें कुछ कीजिए, आप हैं ज़बरदस्त, दलित लोगों के लीडर भी हैं, और आप जाते हैं लखीमपुर में भी, अभी जो हुआ लखीमपुर जो है सरदार जो मारे गए दलित, उनके प्रयास से मिले आप जाकर, आप भी इसमें हमने प्लीज़ थोड़ा कीजिए स्ट्रिक्ट और हो जाइए, और बात कुछ चीज़ों का ना इस्तेमाल कीजिए। सब लड़ते हैं, लड़ने में अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कीजिए जो ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं जिनको पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली सुधारा जा सकता है सपोज, तो इस तरह सुधारिए, इनसे साइन कराइए, ऐसे नियम बनवाइए, कोर्ट में याचिकाएं दायर कीजिए, PIS दायर कीजिए, जिसमें ये रिक्वेस्ट कर सकें हम कोर्ट से कि आपने नियम बहुत अच्छे बनाए हैं, जैसे 2 साल से ऊपर किसी को सजा हुई नेता तो उसका करियर प्रोटेक्ट करियर तबाह। उसके अलावा अब यूपी में कोई क्या कहते हैं किसी नेता के खिलाफ केस होगा तो कोई नेता हटा नहीं पाएगा उसको केस को, ये अच्छी चीज़ें हो गई हैं बहुत। तो ऐसा ही कराइए अपने देश में, ऐसे नियम बनवाइए कोर्ट में और उनको इम्प्लीमेंट भी कराइए है ना, तो कार्यान्वित भी कराइए कोर्ट में, ताकि ये सब हो सके और इंसाफ ताकि सबको मिल सके। इसके लिए सिविल वॉर भी करना पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद जी आपको बोल रहा हूँ, बाकी सब जितने लड़ने वाले अच्छे बंदे हैं आप कीजिए है ना। एक बेचारा गणेश है हिवारकर, वो बेचारा सुशांत के लिए लड़ रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिलता है, उसका को साथ नहीं देता है, और देते हैं कोई साथ देने आते हैं तो क्रिमिनल लोग आए थे साथ देने और दूसरों को हटाकर, भाई उसको भी बेचारे भला कीजिए, ऐसे लोगों को भला कीजिए देश के लड़ते हैं मरते हैं देश के लिए, उसको हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं डिफरेंस नहीं करता बेचारा वो है ना, इतना अच्छा बंदा है, लेकिन वो झेल रहा है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, सुशांत के लिए मर रहा है लड़ रहा है, तो उसके पीछे पड़ रहे हैं, उसको काम नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में, काम नहीं मिल रहा है एक बंदे को क्योंकि वो सच के लिए खड़ा हुआ, सच के साथ खड़ा हुआ और लड़ रहा है गलतों के खिलाफ अकेला, पूरे सिस्टम के खिलाफ, इतना दबंग बंदा। और आप लोग यार उसके खिलाफ उसको काम का नहीं सोच रहे, उसको काम नहीं मिल रहा, उसको काम दें, अपनी तरफ से दे दीजिए। आप भी देखिए देवेंद्र फडणवीस जी को देख लीजिए, अगर CM वहाँ के रहे हैं पहले, और भी BJP के लीडर हैं या रामकदम जी हैं, कोई भी आप बोल रहे हो कुछ सुशांत के लिए बोलते, इसके लिए बोलते, उसके लिए बोलते, आप गणेश जी को काम नहीं दे सकते, अपनी पार्टी में दे दीजिए काम कुछ, वहीं पर दे दीजिए। आपके इवेंट्स होते हैं उसमें वो इवेंट मैनेजमेंट कर लेगा, वो कह रहा है इवेंट मैनेजमेंट करा दीजिए, वहीं पर कर लेगा। अपने डांस के शो आपकी पार्टीज में कर देगा करेगा, आपके पुलिस के होते हैं शो होते हैं सोते उसको कर देगा आके। तो आप सोच सकते हैं इससे कोई भी है, अगर मैं हूँ या कोई भी है जिसके पास बेचारे के पास ये दिक्कतें हैं जो क्रिमिनल्स ने पैदा कर रखी हैं, क्योंकि आप क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़े हुए, गलत के खिलाफ लड़े, तो आप अपनी मदद कीजिए सबकी, ऐसे लोगों की, ऐसे सब हिंदुस्तान के अच्छे लोगों की जिनके काम बिगाड़ दिए गए हैं, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन बिगाड़ते हैं, पॉलिटिशियन ऐसे करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन बिगाड़ दो, उनके इमेज बिगाड़ दो, उनको तबाह कर दो, उनका काम छुड़वा दो, उनके पैसे ना रहने दो, तो उनके काम बन गए। तो आप ऐसे लोगों की सहायता कीजिए सारे, वो जरूरी है ना, सबके लिए है ये सब, देवेंद्र फडणवीस जी या रामकदम जी या किसी पर्टिकुलर लीडर के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए भी सबके लिए है। आप जब देखते हैं किसी के पास नहीं है कुछ, तो मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसे तो मैं गणेश जी का भेज देता हूँ, थोड़े बहुत जितने भी होते हैं, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं होते है ना, लेकिन आप ऐसा करना चाहिए ना सबके लिए, जो भी है बंदा है, मैं हूँ, कोई है, कोई परेशानी झेल रहा है इन पोलिटिकल पार्टीज़ की वजह से, पोलिटिकल लीडर्स की वजह से, इन पोलिटिकल कार्यकर्ताओं की वजह से, इन क्रिमिनल्स की वजह से, इन सोशियो ऑर्गेनाइज सोशियो पोलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक डिप्लोमेटिक क्रिमिनल माफियाज की वजह से, तो आप उनकी सहायता कीजिए सारे है ना। फिर आप ये नहीं कह सकते सर भी यार ये हो गया आपके साथ, हो सॉरी क्या, आप भी जितनी मत कर सकते कीजिए, हर तक किसी काम पे दिलाइए ऐसे लोगों को, उन लोगों को उनकी मदद कीजिए, और जो देश के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा करते हैं। ठीक है, चलिए मैं रखता हूँ वीडियो, काफ़ी हो गया, लेकिन ये मैं जो बोल रहा था वो आप मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि हमें इन पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, और अगर जो रहें ये, क्योंकि हटाना इतना आसान नहीं होता, उस सिस्टम में थोड़ा टाइम लगता है पूरी तरह सुधार करने में, तो अभी फिलहाल एज अ स्टार्ट इनिशियल स्टार्ट आप ऐसे ले सकते हैं कि उनसे स्टैम्प पेपर में साइन कराइए, अपने नियम कायदे शर्तें लिख कर, अपने गाँव के, गली के, शहर के, स्टेट के, देश के। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, नमस्कार, सलाम।